जी सर, नमस्कार। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी ठंड में समय निकालकर हमारे से बात करने के लिए आए, आपका भी बहुत धन्यवाद। स्वागत, आपका अभिनंदन। जी सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं। आप कांग्रेस पार्टी में कब आए और कैसे जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं आने वाले 2024 के चुनाव में क्या आप सोच रखते हैं और क्या करना चाहते हैं, और क्या आप विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? मेरा नाम सतनाम सिंह विर्क जी, पुत्र सरदार कुलदीप सिंह, सरपंच जराना खुर्द। और मैं कांग्रेस पार्टी में 2019 से फरवरी से आया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की नीतियों से, उनके कामों से प्रभावित होकर के। और रही बात चुनाव लड़ने की या काम करने की, चुनाव लड़ने की इच्छा देखो सभी की होती है, अगर कोई राजनीतिक परिवार से है जी। तो हमारा नाता जो है 2009 तक तो पेवा के साथ ही रहा। 2009 की विधानसभा। जी सर, क्या देखते हैं कि जैसे आज गठबंधन की सरकार है और विकास को लेकर क्या सामने समस्याएं खड़ी हैं, जनता के, किसान, मजदूर, सभी की जो समस्याएं हैं क्या आपको नजर आती हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो चुनाव था वो भाजपा के खिलाफ था। जी गठबंधन में जो पार्टी आजकल जेजेपी के नाम से सरकार का हिस्सा बनी हुई है जी, उनको वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने इसलिए दिए थे कि वो बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाई, जो जमुना पार की बात करते थे जी। और बाद में दोनों यार बनकर के और इस प्रदेश को लूटने का निरंतर 4.5 साल से काम कर रहे हैं। और इनकी विकास की अगर नीति आपने देखी होगी, आप कुरुक्षेत्र से चलकर मेरे गांव तक आया, आपने सड़क के ऊपर विकास देख लिया, वो कितना विकास है जी। रही बात किसान की, तो जब से 2019 के चुनाव हुए हैं तो निरंतर 2019 दिसंबर से लेकर के आज तक किसान जो है वो मारा मारा फिर रहा है। कभी तो 3 काले कानून आ गए, कभी पोर्टल के नाम पर किसानों को ठगने लूटने का काम किया गया, कभी एक फसल की प्रति एकड़ के हिसाब से क्वांटिटी का जो मापदंड रख दिया गया उसके हिसाब से किसान को परेशान करने का काम किया। ज्यादा ना कहते हुए इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि जब से भाजपा और जजपा सत्ता में आई है, किसान नहीं, कमेरा नहीं, कर्मचारी नहीं, व्यापारी नहीं, सभी के हाथों के ऊपर एक जोड़ा टंगवा दिया जिसके अंदर सिर्फ कागज इकट्ठे करने के अलावा और कोई काम नहीं रहा जनता को। क्योंकि कभी आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ो, कभी फैमिली आईडी से जोड़ो, पता नहीं कौन कौन से पोर्टल और क्या क्या इन्होंने कर दिया। सरदार जी, इनेलो पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा और कांग्रेस में आने का क्या कारण रहा? देखिए, इनेलो पार्टी छोड़ने की ना तो कोई इच्छा थी ना कोई वजह थी। सबसे बड़ी वजह एक ही थी कि जब मेरी वोट पहली इनेलो को डली थी सन 2000 में, जब 2000 के चुनाव थे तब मैं वोट डालने के काबिल हुआ था। और उस दिन से लेकर और 2014 तक मैंने वोट दी इनेलो को। लेकिन इनेलो जब लोगों को ठगने का काम करने लगी, कुर्सी के पीछे जब परिवार आपस में लड़ने लगा, तो हमें यह लगने लगा कि जो लोग हमें देख करके वोट डालते हैं वो कहां जाएंगे और वो किसको देखेंगे और क्या करेंगे। और मैं जब से 2005 से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सत्ता में आए थे, जब उन्होंने हरियाणा प्रदेश का कार्यभार बतौर मुख्यमंत्री संभाला था, उनकी नीतियां जो किसान के प्रति जो मैंने सोच देखी, बैठते ही उन्होंने पहली कलम से 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जो थे किसानों के माफ किए, सोसाइटी का ऋण जो था ब्याज मुक्त किया, और ना जाने कितने 5 एकड़ से कम वाले किसानों के कर्जे माफ किए और किसान को मजबूत करने का काम किया। इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समस्या आपके सामने आ रही है। सबसे पहली समस्या तो भाईचारा खराब करने का काम, जब से ये मंत्री जी यहाँ से प्रत्याशी बनकर, जब से नुमाइंदे बनकर इस पेवा में आया, तब से भाईचारा खराब हुआ। पेवा का मेन पुल टूटा पड़ा है 2 साल से, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। लोगों का भाईचारा खराब हो गया, कोई रोजगार नहीं, खिलाड़ियों को कोई मान सम्मान इन्होंने नहीं दिया क्योंकि खुद खिलाड़ी थे और इनको खिलाड़ी होने की वजह से ही लोगों ने वोट डाला था। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। वो तो जब सत्ता आएगी तो करके दिखाएंगे। पहली बात है, आपको एक बता दूं कि अगर तो हम बुजुर्गों की बात करें तो 6000 पेंशन देने की बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। किसानों के हाथ से जो पोर्टल के नाम का और आईडी प्रूफ के नाम का जो जोड़ा टंगा हुआ है वो उतरवाने का काम करेंगे। जैसे पहले फसलें बिकती थी किसानों की, वैसे ही बिकेंगी। रही बात नौजवानों की, तो उनको रोजगार के अवसर पैदा पहले भी किए और अब भी करेंगे। खिलाड़ियों को उनको जैसे वो मेडल पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति थी वो भी दोबारा से बहाल करेंगे। और रही बात कमेरे वर्ग की, तो उनको भी जैसे 100-100 गज के प्लाट गरीबों को दिए पहले,
मनरेगा की स्कीमें चली, रोजगार दिया, हर एक काम, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारी नौकरी का हो, किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार जब बनेगी तो आप देखेंगे कि हरियाणा दोबारा से फिर तरक्की की राह पर चलेगा। आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है आपके पेयो में जी। और मुख्य इस टाइम जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जेजेपी की भी चलती है, बीजेपी की भी चलती है। अब आवारा पशुओं की दिक्कत दूर नहीं हो पाएगी। देखिए और इन्होंने गऊ के नाम पर भी वोट मांगा है। जी, देखिए पहले तो मैं गऊ की बात करूं। गऊ हमारा दूध से हमारा पेट भरने का काम करती है और हम उसका सम्मान करते हैं। माँ का दर्जा दिया गऊ को जी। अब इस्माइलाबाद में हमारे पड़ोस में यह कितनी बड़ी गौशाला है, उसको एक लोगों द्वारा भी चंदा दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी वहां ग्रांट आती है। अगर तो वहां दूध देने वाली गायें हो, मैं किसी को इसमें गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उनका तो जो है पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग जैसे हमारे जैसे किसान इकट्ठे होकर के आवारा पशु पकड़ करके अगर वहां छोड़ने जाएं तो जिसको किसी को चोट लगी है या किसी को बुखार है या किसी की टांग टूटी हुई है तो उसका कोई वहां पे किसी तरह से भी कोई स्वास्थ्य का उसके या मेडिकल एड उनको नहीं दी जाती। ऐसे ही वो दुख तकलीफ झेलती हुई बेचारी मर जाती हैं और उनसे परेशान होकर के कई लोगों के घरों के दिए जो है वो बुझ गए। क्यों? अगर कहीं सड़क पे हादसा होगा किसी का, आजकल घरों में एक एक ही बच्चा है सबके पास, और कोई टू व्हीलर पे आता हो तो सड़क पे इतनी ठंड में गिरेगा तो वैसे ही जान निकल जाएगी किसी ना किसी की। आवारा पशुओं को अगर सरकार बदलेगी तो इनका कोई समाधान हो सकता है। इसके ऊपर कोई नीति बनाई देश प्रेमी और लोगों के दिलों के अंदर राज करने वाली मानती है तो ईवीएम के बिना 2024 का लोकसभा को चुनाव करा करके देख ले, लोगों को भी पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जैसे सर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए, जो भी पार्टी चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, किसी भी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ सांसद हमेशा बाहरी व्यक्ति बनता है। इस विषय को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे जनता को और क्या सोच रखते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर हम पिछले 2004 से और 2014 के सांसद की बात करें, चाहे वो हिसार से थे या बाहर से थे, लेकिन उनकी एक जो सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, उनकी हर चीज जनता तक पहुंचती थी। उसके बाद बाहर से सांसद आए, ये दुर्भाग्य है कुरुक्षेत्र का। उन्होंने सांसद बनके अपनी तो जो है मैं कहूं कि जेबें भरने का काम किया, अगर यहाँ सारी उम्र की रोटियां इकट्ठी कर ली अपनी, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहूंगा, मैं अपनी पार्टी से अब की बार अपील करूंगा कि हमारा जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद हो वो कुरुक्षेत्र लोकसभा का ही रहने वाला हो या आसपास का हो, जिसको यहाँ की दिक्कतों का समस्याओं का पता हो। तो बात की जाए सर, कांग्रेस पार्टी में जैसे अलग अलग गुट बने हुए हैं कि उस कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आती है। देखिए, मैं इसको गुट नहीं मानता, मैं अपने नेता के अंदर इसको एक आस्था मानता हूं सभी की। जैसे हमने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो हमने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज देखा था 2005 से 2014 का, हमने उस वजह से की। तो इसी वजह से कोई रणदीप सुरजेवाला जी के ज्यादा नजदीक है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ज्यादा नजदीक है, कोई कुमारी शैलजा जी के ज्यादा नजदीक है, तो उसको आप गुट मान लो। लेकिन है तो सारे पंजे के नीचे ही। जहां परिवार बड़ा होता है, छोटी मोटी तो कोई बात मैं मान सकता हूं, लेकिन सभी है तो कांग्रेस में आस्था रखने वाले। टिकटों को लेकर कुछ विवाद रहता है, शायद रहता होगा जी, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। टिकटों को लेकर देखिए, जो टिकट का मतलब वितरण करने वाली जो हमारी समिति बनाई जाती है वो कुछ देखकर ही किसी को टिकट देती है। हो सकता है कई बार गलत फैसला भी कोई हो जाए करता हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस में आस्था नहीं रखते लोग। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी सर, उसके बावजूद भी कई स्टेटों में जो अभी चुनाव हुए थे तो कांग्रेस वहां पे हार का कोई कारण बना। क्या लगता है आपको कि हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनने वाला है या कुछ बदलाव होगा? देखिए, हर प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं जी, हर प्रदेश के नेताओं की अपनी नीति है। लेकिन हम जब हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता देखता है सबसे मजबूत किसी को तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कांग्रेस से बाहर जाकर के वोट करेगा। लेकिन उन प्रदेशों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इस 10 साल के राज में यहाँ की जनता ने जो देखा उन्होंने ये हुआ, क्योंकि अगर देश बचाना है तो बदलाव जरूरी है। जी, जैसे युवा आज रोजगार की तलाश में विदेशों में जा रहा है, अपना देश खाली होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी किस सीमा तक यहाँ बढ़ चुकी है ताकि जो हमारा युवा जो है देश छोड़कर जा रहा है? देखिए, मेरे पास एक बेटा है, मैं किसी की तो क्या बात करूंगा जी। मेरे मन में भी यही खुटका रहता है कि यहाँ कहीं अगर इस जो ये किशोर अवस्था होती है, बच्चे का जो बुनियाद है यहाँ से चलेगी, तो इस वजह से लोगों के मन में एक भय सा बन गया है 10 सालों के अंदर, क्योंकि नशे का चलन बहुत बढ़ा इन 10 सालों में।
बेरोजगारी बहुत बढ़ी। जब बेरोजगारी होगी तो ये जरूरी है कि जो नौजवान होते हैं वो भटक जाते हैं, अपनी दिशा से भटक जाते हैं, इसलिए बाहर का रुझान होगा। अगर यहाँ रोजगार मिलेंगे, पढ़ाई के ना अगर जिसने जितना पढ़ाई की हुई है उसके हिसाब से यहाँ रोजगार मिलेगा तो क्यों नहीं लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे। हम हल्के की बात करते हैं सरदार जी, आपके हल्के में और इसके अलावा क्या क्या समस्या देखने को मिलती है जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं? देखिए यहाँ समस्या ही समस्या है, एक समस्या कोई नहीं है, बूढ़ों की पेंशन कट रही है, बुढ़ापा पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है बुजुर्गों तो को। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जो बुजुर्ग नहीं है, माफ करना, कई जगह पर उनको तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके उनकी पेंशन मिल रही है, और कई 70 साल के बुजुर्ग हैं जो मारे फिरते हैं और उनको जरूरत है पेंशन की। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने ये स्वास्थ्य कार्ड, ये बीमा, कोई सरकार आयुष्मान कार्ड, उसके अगर वो कार्ड को लेकर के हम किसी लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो कार्ड देखते ही वो बाहर धकेल देते हैं कि हम इसके ऊपर इलाज नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ पर नहीं चलता। दो समस्याएं तो जरूरी हो गई ना। तीसरी होगी शिक्षा की। अगर शिक्षा के संस्थान बंद सरकारी जो होने शुरू हो जाएंगे तो पढ़ेंगे लोग कैसे? आम इंसान जो है वो कैसे पढ़ेगा? आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए कितनी भारी फीसें भरनी पड़ती हैं, गरीब आदमी कैसे पढ़ सकता है? अपने पेवा देखिए जी, मैं तो जनता से अपील करूंगा कि आपने पिछले 10 साल कांग्रेस के भी देखे, उससे अगले 10 साल बीजेपी के भी देखे, और आने वाला समय जो है आप इन दोनों में से ही इनका गुना भाग करके ये देख लेना कौन आपके लिए अच्छा था और किसके हक में आप वोट करो। और अगर बेहतरी चाहते हैं पेवा की नहीं, सारे हरियाणा की, तो इस सत्ता को बदलने का काम करें और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करें।